यूपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विमेंस प्रो वॉलीबॉल लीग का ऐलान किया है। राजधानी लखनऊ से विमेंस प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन नारी शक्ति की पहचान बनेगी, जो महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा के नाम से ये एकेडमी नारियों की वीरता दिखाएगी। इस एकेडमी से होकर छात्राएं देश और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगी। आयोजन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह। हमारी मौजूदगी महाराणा प्रताप वॉलीबॉल एकेडमी में है और हमसे ज़्यादा बात करने के लिए जो एकेडमी की अध्यक्ष हैं ऋतु शाही जी, वहीं आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग के सदस्य भी हैं आप, और सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आप इस एकेडमी के बारे में? नमस्कार, ये मैं महाराणा प्रताप वॉलीबॉल एकेडमी की अध्यक्ष ऋतु शाही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से हूँ और मेरी एकेडमी में लगभग 40 लड़के हैं जो पूरे भारतवर्ष से हैं। भारत के सभी कोने कोने से सभी बच्चे आके यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, खेलते भी हैं और प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बेटियाँ भी मेरे पास कई सारी हैं जिनकी संख्या हमेशा 25 के करीब लगभग रहती है। और ये बच्चियाँ भी कितनी इस एकेडमी से जा कर के कई ज़िले स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पर खेल करके अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिल रही हैं, तो वो योजनाओं का लाभ लेते हुए वो बच्चियां पढ़ भी रही हैं, खेल भी रही हैं। कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारी जो बच्चियां हैं उनमें सबसे सर्वोपरि रखी गई हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि बच्चियां आगे बढ़ें, सशक्त बने, मजबूत बने, सुरक्षित हों, शिक्षित हों, स्वस्थ हों, समृद्ध बने। और बच्चियों को साथ साथ में कई सारी नौकरियों में भी देखिए बच्चियों को लाभ मिल रहा है। और जो बच्चियां नेशनल खेल के आ रही हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उसमें मेडल मार रही हैं, देखिए उनके लिए भी 2% आरक्षण कर दिया गया है। अभी तो कितनी अच्छी बात है कि सरकारी नौकरियों में बच्चियों को भी 2 वर्ष की भी तक की छूट मिल गई, जो कि पहले नहीं थी ये। और साथ ही साथ बच्चियों के रहने खाने की सबकी उचित व्यवस्था की जाती है। उनको पढ़ाने लिखाने की, उनकी नौकरी की, सभी तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं बच्चियों के लिए। और मैं चाहूँगी कि एक लीग कराना महिलाओं का यहाँ पे, तो उसके लिए मैं ज़रूर आवेदन करना चाहूँगी कि जो लीग करवाना चाह रही हूँ उसमें प्रस्ताव मेरा रखा जाए। ये हमारे साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य थी जिन्होंने बताया कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, अपने यहाँ का जो है महिलाओं के ऊपर जो है जोर दिया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, लखनऊ। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह जी हैं, जो महाराणा प्रताप वॉलीबॉल एकेडमी में है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो है बड़ी तेज़ी से यहाँ जो है खेल और इत्यादि को कराया जा रहा है। उनसे ही जानते हैं कि किस तरह हो रहा है। मैम, महिला सशक्तिकरण का मतलब है शक्ति, है ना। जैसे शक्ति की हम बात करें, अगर महिला सशक्त हैं तो जाहिर बात है कि अगर हम सशक्त हैं तो हमारा देश बढ़ेगा। हमको जितना ही ज्ञान होगा जीवन से, घर से बाहर निकल के कुछ करने का, जितनी चीज़ें हम करेंगे हमारा देश उससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो हम चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण में ये जो खेल का है, खेल से जब बेटियां बाहर निकलती हैं घर से बाहर और कोई गेम खेलती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग के साथ, शारीरिक विकास के साथ सारी चीज़ें भी मायने रखती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि महिलाएं जब घर से बाहर आएंगी तो आगे प्रदेश का भी नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। तो और भी कुछ कहेंगे इसके बारे में? जाहिर बात है, मैं तो अपील करूंगी महिलाओं से कि जो भी आपकी बेटियां, सबसे पहले तो खुश होइए कि बेटियां आई हमारे घर में, क्योंकि बेटियां हमारे लिए इतनी लकी होती हैं, इतनी चीज़ें। क्योंकि पहले ये था कि एक परिवार एक पुरुष चलाता था, अब आज की डेट पे बेटियां भी कहती हैं कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं भी एक परिवार चला सकती हूँ। तो उसके लिए जो हमारे गाँव की महिलाएँ हैं, अब वो भी खैर जानकार हो रही हैं, धीरे धीरे वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं। तो खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कहते हैं कि जितनी लड़कियां जुड़ेंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।
तो ये हमारे साथ एकता सिंह थी, जिन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन करेंगी बेटियां, और जिस तरीके से बेटियां आगे खेलों में बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश और देश सभी का नाम रोशन होगा। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, लखनऊ। इसी क्रम में हमारे साथ दूसरी मैम हैं जिनका नाम जनक नंदिनी जी है, और राज्य महिला आयोग सदस्य से आप भी राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं। आपसे भी जानेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के लिए महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए और खेलों में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जनक नंदिनी जी हैं। मैम, किस तरीके से बात करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, महिला सशक्तिकरण में हर क्षेत्र में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक हमारी दीदी रितु शाही जी हैं, हमारे आयोग की मेंबर्स हैं हम लोग, और इनका भी बहुत बड़ा जो है, इन्होंने जो कदम बढ़ाया है आगे महिलाओं को, देश की बेटियों को आगे खेल क्षेत्र में भी ले जाने के लिए, ये बहुत अच्छा इनका कदम है। जो बेटियां आए पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से भी आए, उनको पूरा का पूरा सहयोग दे करके आगे स्पोर्ट में ले जाने के लिए इन्होंने कोशिश किया है, और हम लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और इसी तरह से चाहेंगे कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ के जो है हिस्सा लें, और जैसे ले रही हैं हिस्सा, इसी तरह से स्पोर्ट में भी ये वुमेंस वॉलीबॉल जो एकेडमी है, इसमें भी हिस्सा लें और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं पुरातत्व से अपने यहाँ चला आ रहा है, कहा यह भी जाता है कि यत्र नारस्ते पूजते रमनते तत्र देवता। तो कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं को सदा ही बड़ा मान दिया गया है, इस पर लेकर क्या कहेंगे? मान दिया गया है क्योंकि महिलाएं मान देने योग्य हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, सृष्टि की रचयिता। अब महिलाओं को इसलिए मान दिया गया कि आप देख लीजिए, पृथ्वी जो है, धरती माता हमारी माता हैं, अग्नि माता हैं, सरस्वती माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, काली माता हैं, सब जगह माता ही माता हैं। तो सब मान तो देना ही पड़ेगा, और दे भी रही है हमारी सरकार, अच्छे से महिलाओं को मान दे रही है, सहयोग भी कर रही हैं। पहले कुछ पिछले जो है देखा जाए तो पिछली कुछ जो सरकारें थी, महिलाओं को आज से 10 साल 15 साल पहले महिलाओं को जो है 5 बजे के बाद घर से निकलना दूभर था। अब महिलाएं चाहे 1 बजे रात में आए क्षेत्र से, अपने नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से, या फिर कह लीजिए जो है समाज सेवा से, तो कहीं ना कहीं अच्छे से आ रही हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी सहयोग कर रही है, महिलाएं चढ़ बढ़ के इसीलिए हर क्षेत्र में आगे हैं, और इसी तरह से और भी काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। हम लोग का यही जो है शुभकामना है। ये हमारे साथ जनक नंदिनी मैम थी, जिन्होंने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर इसी तरह हिस्सा लेती रहें और आगे बढ़ती रहें। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, जो महाराणा प्रताप वॉलीबॉल सेंटर है उसमें आज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप एकेडमी महिला सशक्तिकरण की दिशा में विमेंस प्रो वॉलीबॉल की लीग पहली बार जो है देश में आयोजित करा रहा है। और जब से एकेडमी बना है, इस एकेडमी से निकले हुए खिलाड़ी आज पूरे प्रदेश में, देश में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि इससे निकले हुए लोग जो अपने भारत का नेतृत्व करें, और उसमें अब बहुत अच्छे खिलाड़ी, और उनको हर तरह की जो सुविधाएं इस एकेडमी से उनको दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सर ये भी कहा जाता है कि जो ये मैच होने जा रहा है वॉलीबॉल का, ये सबसे पहला महिलाओं का मैच होगा, तो इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए, महिलाओं का कोई लीग नहीं था, बाकी पुरुष के लीग तो पहले से था, और अब जो है ये एक पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये बहुत ही लोगों को अच्छा लगेगा, लोग इसको बहुत जो है पसंद करेंगे। हाल ही में सर कहा जाता है कि बंगाल चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में जिस तरह से अराजकता का माहौल ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में है, वहाँ कानून राम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के जो प्रशासन है वो खुद जो है अराजक तत्वों के साथ मिला हुआ है। वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, और इस बार आप देखिएगा कि कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में
हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, अब जो है अवसर है बंगाल में, और वहाँ से भी विजय पताका हम लोग फहरा करके आएंगे। तो ये हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि अब बंगाल में भी हम विजय पताका फहरा के आएंगे। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, लखनऊ।